गौ माता के लिए जाने कितने युद्ध हुए हैं। वृत्रासुर नाम का ऋग्वेद में वर्णन आया है कि वृत्रासुर असुर हो गया। यह आसुरी प्रवृत्ति है कि गौ ब्राह्मण को मारो। उसने सोचा कि पूरे देश की गायें इकट्ठी करके ये गुफा में बंद करके सील कर देता हूं दरवाजा, सब मर जाएंगी। उसने ये कर दिया। पणि नाम के असुरों का सहाय लेकर के सब जगह से गायें हकवा हकवा के ले आया और एक बड़े पर्वत की गुफा में सबको बंद कर दिया। जब गायें बंद हो गई तो दूध मिलना बंद हो गया। दूध मिलना बंद हो गया तो दही जमना बंद हो गया। दही जमना बंद हुआ तो घी निकलना बंद हो गया। घी निकलना बंद हुआ तो उसी घी से देवताओं के लिए रोज हिंदू के घरों में आहुति होती थी। आहुति बंद हो गई। देवता कमजोर महसूस करने लगे कि अरे हमें तो आहुति नहीं मिल रही है, क्या बात है। पता किया तो पता चला कि गायें गायब हो चुकी हैं। गायें गायब हो गई। किसने किया? पता करने पर पता चला कि वृत्रासुर नाम का असुर है, उसने ये सब किया। कहा मारो उसको, खत्म करो, उसके विरुद्ध धर्म युद्ध करो। पता किया तो पता चला कि उसने तो वरदान ले लिया है। क्या वरदान लिया है? वरदान ये ले लिया है कि ऐसी कोई धातु हो जो सर्वथा शुद्ध हो, जिसमें अशुद्धि का लेश मात्र ना हो, उस धातु से अगर शस्त्र हो उससे वो मारा जाएगा। और धातुओं का नियम है बंधु, चाहे सोना हो, चाहे चांदी हो, चाहे तांबा पीतल कांसा हो, इसमें खोट मिलानी पड़ती है तब शस्त्रास्त्र बनता है, नहीं तो बनी नहीं पाता है। धातु में कठोरता मिलावट के बिना नहीं आती है। तो अब कोई भी हथियार बनाओ, उस हथियार में खोट मिलाना पड़ता था और उसने वरदान मांग लिया कि सर्वथा शुद्ध होना चाहिए। अब विद्वानों की मंडली बैठी। ये विद्वान ऐसे नहीं पूजे जाते हैं। जब कठिन कठिन सवाल आते हैं तब उसमें से ये रास्ता निकालते हैं। जब बड़े बड़े शर्त नामा आते हैं तब उसके अंदर से रास्ता निकालने वाले ये हमारे विद्वान हैं, हमारे संत हैं। इन्होंने रास्ता निकाला। इन्होंने कहा कि अगर हड्डी जो है वो भी धातु है, शरीर के अंदर भी 7 धातु होते हैं, रस रक्त आदि, उसमें अस्थि भी एक धातु है। और अगर कोई व्यक्ति जन्म से लेकर के जब तक वो जीवित है प्रतिदिन गव्य का सेवन करे तो उसकी हड्डी में दोष नाम मात्र का भी नहीं आता है। हमारे यहां पंचगव्य प्राशन का नियम है। यत्वगस्ति गतम पापम देहे तिष्ठति मामके प्राशनात् पंचगव्यस्य दहत्यग्निरिवेन्दनम। जैसे आग ईंधन को जला करके समाप्त कर देती है, ऐसे ही अगर कोई पंचगव्य का प्राशन करे तो कोई दोष पाप उसके हड्डी तक में घुस गया है, खूब अंदर तक, वो भी बाहर निकल करके आ जाता है। इसीलिए आयुर्वेद शास्त्र में लिखा है कि हर हिंदू को जो दोषी पापी नहीं होना चाहता, भोजन में रोज कम से कम 1 चम्मच ही सही गाय का घी उसको खा लेना चाहिए। वो गाय का घी जब तक नहीं पचता है तब तक उसके शरीर में पाप नहीं घुस सकता। अभी भी हमारे घरों में नियम है कि जब भोजन परोसा जाता है तो 1 चम्मच मां डाल देती है। वो इसलिए नहीं डालती है कि ताकत आ जाएगी, वो इसलिए आ जाती है कि कहीं दोष पाप ना आ जाए मेरे बेटे बेटी में। तो खोज शुरू हुई कि भाई कौन है ऐसा। तो आप समझिए कि कोई किसी न किसी कारण से कितना भी नियमी आदमी हो, नागा हो ही जाता है। अब ये माता आई हैं, बोली हम तो वृंदावन से बाहर जाते ही नहीं, आज ही अकेले आए। तो गौ माता के नाम पे निकल ही पड़ी, तो इनका वो नियम एक रूप से खंडित हो गया। इसी तरह से हम लोग जाने कितने नियम लेते हैं, लेकिन परिस्थितियों बस कभी कभी आगे पीछे हो जाता है, खंडित हो जाता है। तो लोग गौ माता का गव्य तो सेवन करते थे, लेकिन किसी न किसी दिन किसी का खंडित हुआ था। लेकिन अथर्ववेद का पारायण करने वाले दध्य का अथर्वण ऋषि, अथर्वा ऋषि के पुत्र दधीची थे। वो नैमिषारण्य में गोमती नदी के किनारे निवास करते थे। ये गोमती नदी जो है ना, ये गोमती माने गाय वाली नदी है। जैसे रूपमती माने रूप वाली, ऐसे ही गोमती माने गाय वाली। ये गाय वाली नदी है।
ये जो लखनऊ है ये गाय वाली नदी के किनारे बसा हुआ है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे गाय की चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। गोमती नदी के किनारे नैमिषारण्य के पास दधीचि ऋषि रह रहे थे। लोगों ने बताया कि उनका पक्का नियम है, उनके पिताजी के समय से एक दिन भी नागा नहीं करके उन्होंने गव्य का सेवन किया है। अगर वो अपनी हड्डियां देने को तैयार हो जाएं तो उससे वृत्रासुर को मारा जा सकता है। तो इंद्र उनके पास गए, प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि गाय के लिए अगर कोई जीवन दे देता है तो उसका जीवन सफल माना जाता है। वैसे प्राण के परित्याग को अच्छा नहीं माना जाता है, आत्महत्या माना जाता है, लेकिन अगर गाय के लिए, ब्राह्मण के लिए कोई जीवन दे दे तो उसको देवत्व की प्राप्ति होती है। गौ माता के लिए मेरा शरीर समर्पित है, लेकिन गाय ही आए हड्डी लेने के लिए, मेरी भी ये शर्त है, उन्होंने कहा। और तब सुरभि गौ माता आई, आकर के उनके शरीर को चाटा, और उनकी चाटने से जो मांस था वो अलग हो गया, हड्डियां सामने दिखाई देने लगीं, और उस हड्डी का संचय करके इंद्र ने वज्र बनाया, और उसका प्रहार जब वृत्रासुर पे किया तो वृत्रासुर मारा गया और गुफा का दरवाजा खोल दिया गया। ऋग्वेद में लिखा हुआ है प्रथम मंडल में कि जब वो दरवाजा खुला तो गाय ऐसे बाहर निकली जैसे कोई बहुत बड़े बांध का फाटक टूट जाए तो पानी कैसे निकल करके भागता है, ऐसे रमाते हुए सारी गौएं बाहर निकल करके आ गईं। बोल गौ माता की। इसलिए गाय के लिए लोगों ने प्राण दिए हैं, गाय के लिए लोगों ने अपना संसाधन दिया है, गाय के लिए हमारा पूरा का पूरा सनातनी समाज सदा से समर्पित रहा है।